अक्षय कुमार के फ्लॉप स्टार टैग और रीमेक किंग का नया दावेदार आ गया है सामने। क्या जानवी कपूर का इरम रीमेक उनके करियर का नया मुकाम देगा या ये भी उनकी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल होगा? जानवी कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखने के बाद से लगातार खुद को एक अच्छी एक्ट्रेस के रूप में एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। हालांकि उनकी अब तक की फिल्मोग्राफी में कई ऐसी फिल्में रही हैं जो ऑडियंस की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। अब जब ये चर्चा हो रही है कि जानवी तमिल की बजिंग हॉरर थ्रिलर इरम के हिंदी रीमेक में नजर आएंगी, ये सवाल उठता है कि क्या वो इस फिल्म की गहराई और प्रभाव को दोहरा पाएंगी या फिर ये उनकी फ्लॉप फिल्मों की सूची में शामिल हो जाएगी। जानवी कपूर को उनकी करियर की शुरुआत से ही कई हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स मिले हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फीकी पड़ी। आइए उनकी कुछ फिल्मों पर नजर डालते हैं। 2018 की धड़क मराठी सुपरहिट फिल्म सैराट का हिंदी रीमेक थी। हालांकि धड़क ने बॉक्स ऑफिस पर औसत कलेक्शन किया, लेकिन इसकी तुलना में सैराट का इमोशनल कनेक्शन और गहराई ऑडियंस को ज्यादा भाया। ऑडियंस को लगा कि जानवी का किरदार इमोशंस को पकड़ने में असफल रहा। 2022 की गुड लक जेरी तमिल फिल्म कोलामावु कोकिला का रीमेक थी। इस फिल्म ने जानवी की एक्टिंग को कुछ तारीफें दिलाई, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा सकी। 2022 की ही मिली मलयालम फिल्म हेलन का रीमेक। इस फिल्म को भी ऑडियंस से बड़ा सुस्त रिएक्शन मिला। इन फिल्मों से साफ है कि रीमेक्स के मामले में जानवी का ट्रैक रिकॉर्ड अक्षय कुमार जैसा बहुत अच्छा नहीं रहा। उनकी एक्टिंग में अक्सर गहराई और इमोशंस की कमी महसूस की गई, जो ओरिजिनल फिल्मों की आत्मा रही है। अब ये एक और रीमेक तमिल मूवी लेकर आ रही है जिसका नाम है इरम। इरम 2009 की एक तमिल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे ऑडियंस एंड क्रिटिक्स ने खूब तारीफें दी थी। इसका निर्देशन अर्जुन कुमार ने किया और इसे प्रोड्यूस किया था शंकर ने, जो अपनी हाई क्वालिटी कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म की कहानी सस्पेंस और हॉरर का बेहतरीन मिश्रण थी। ये एक मर्डर मिस्ट्री थी जिसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को शानदार ढंग से पेश किया गया। इसकी खासियत थी कि इरम सिर्फ डराने वाली फिल्म नहीं थी, बल्कि इसमें गहरे इमोशंस भी थे। मेन लीड के बीच का रिश्ता और फिल्म की ट्रेजेडी ऑडियंस के दिल को छू गई। फिल्म में हॉरर को सस्ता एंड क्लीशे बनाने की बजाय माहौल और कहानी के जरिए डराया गया। मेन लीड नंदा और सिंधु मेनन ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया। उनकी एक्टिंग ने कहानी में जान डाल दी। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर एंड सीन डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी बहुत इफेक्टिव था, जो ऑडियंस को कहानी में डुबा देता है। इरम आज भी तमिल सिनेमा की बेहतरीन हॉरर फिल्मों में गिनी जाती है। इसका रीमेक बनाना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इसे मूल फिल्म के स्तर तक पहुंचाना आसान नहीं होगा। जानवी के इरम जैसे प्रोजेक्ट से जुड़ना उनके करियर के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन कुछ सवाल उठते हैं, जैसे क्या वो किरदार की गहराई समझ पाएगी, क्योंकि इरम की फीमेल एक्टर सिंधु मेनन की तरह एक्ट्रेस में गहरी भावनात्मक समझ और परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जानवी को अब तक उनकी फिल्मों में उस स्तर का परफॉर्मेंस करते हुए नहीं देखा गया, क्योंकि हॉरर जॉनर में इमोशनल कनेक्शन के साथ डर का सही बैलेंस बनाना आसान नहीं होता। मिली जैसे प्रोजेक्ट में जानवी का परफॉर्मेंस मिला जुला रहा, लेकिन इरम जैसे इंटेंस टॉपिक में कितना प्रभाव बना पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। अक्सर रीमेक फिल्मों में मूल फिल्म की आत्मा गायब हो जाती है। इरम की कहानी, सिनेमेटोग्राफी एंड माहौल ने उसे खास बनाया था। हिंदी रीमेक में इन सब का दोहराव एक बड़ी चुनौती है। अक्षय कुमार को रीमेक फिल्मों का किंग कहा जाता है, लेकिन उनकी कई रीमेक फिल्में जैसे लक्ष्मी, कठपुतली ने उम्मीदें तोड़ी हैं। जानवी कपूर के करियर का ग्राफ भी इसी दिशा में जा रहा है। वो लगातार रीमेक प्रोजेक्ट्स चुन रही हैं, लेकिन उन्हें अपनी छवि बदलने के लिए कुछ ओरिजिनल और चुनौतीपूर्ण किरदारों को आजमाना होगा। अगर इरम का हिंदी रीमेक भी फ्लॉप हुआ तो ये सवाल जरूर उठेगा कि जानवी आखिर क्यों लगातार ऐसी फिल्मों का हिस्सा बन रही हैं जिनमें ओरिजिनल कंटेंट की कमी है। जानवी के फैंस को इस फिल्म से काफी उम्मीदें होंगी, लेकिन उन्हें अपनी अभिनय साबित करने के लिए कई पहलुओं पर मेहनत करनी होगी। किरदार की भावनाओं को समझकर उन्हें पर्दे पर बखूबी उतारना होगा। ये पूरी तरह से निर्देशक और स्क्रिप्ट पर निर्भर करेगा कि वो ओरिजिनल फिल्म की फीलिंग को कितना बनाए रखना चाहते हैं। जानवी को ये दिखाना होगा कि ये सिर्फ एक स्टार किड नहीं, बल्कि एक मजबूत एक्ट्रेस भी है। धड़क, गुड लक जेरी, मिली जैसी फिल्मों के बाद इरम का हिंदी रीमेक जानवी के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है, लेकिन रीमेक फिल्मों के उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये सवाल उठता है कि क्या वो इस बार ऑडियंस को सरप्राइज दे पाएंगी। वेल, आपका क्या मानना है? क्या इरम का हिंदी रीमेक मूल फिल्म की तरह प्रभावी होगा? क्या जानवी कपूर इस फिल्म के लिए मेहनत कर पाएंगी, उतनी अच्छी एक्टिंग कर पाएंगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 882885088.